गंगोत्री धाम जो कि एक हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से माँ गंगा के दर्शन के लिए। गंगोत्री धाम जो कि 10,200 फीट की ऊंचाई पर है और यह मंदिर पड़ता है हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक बहुत प्यारी डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड के 4 धामों में से यह है गंगोत्री धाम। ये डिस्टेंस होने वाला था हमारा 260 किलोमीटर का ऋषिकेश से गंगोत्री, पर मेरे को पहले हर्षिल घूमना था तो मैंने हर्षिल में स्टे करा था 2 दिन। अब 2 दिन हर्षिल एक्सप्लोर करने के बाद तीसरे दिन हम निकल चुके थे गंगोत्री धाम के लिए। अब देखो यार, ये था मेरा बचपन का सपना कि मेरे को 4 धाम जाना है, तो कभी मौका मिला नहीं, तो आज हमें इतनी दूर आके मौका मिला है तो हमने कराई अपनी गाड़ी बुकिंग और निकल गए गंगोत्री धाम के लिए। अब हम एक्साइटेड थे क्योंकि हम गंगोत्री धाम जा रहे थे, पर उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हम तब हो गए जब ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ पे धराली में एक कल्केदार मंदिर है जो कि महादेव को समर्पित है। तो बस हमने भी बोल दिया कि भाई गाड़ी रोको भैया, चलते हैं। और चलते चलते हम आ गए महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर, जो कि एक सच में बहुत प्यारा मंदिर है। पहाड़ों के बीच इस प्यारे मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि शिवजी ने इस जगह को कलयुग में अपने तप के लिए चुना था। तो अभी हम जस्ट धराली के कल्केदार मंदिर में उन्होंने हमें लेके आए, तो अभी हम कल्केदार जो महादेव का मंदिर है यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर आगे निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। तो आप देख लेना, एक बस आती है सुबह 9 साढ़े 8 बजे से 9 बजे के टाइम पे, तो ऊपर जो हर्षिल की जो मेन रोड है वहाँ आ जाना आप 8:30 बजे, अगर आपको एक बस में जाना है तो। बाकी तो कोई साधन नहीं है जाने का, बाकी आपको बुकिंग ही करानी पड़ेगी गाड़ी, और बुकिंग चार्जेस भी 3,000 2,000 ऐसे हैं। तो जब मैंने पंडित जी से पूछा कि इस मंदिर की और क्या मान्यता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे महादेव जी ने जो गंगा का स्रोत था, भाव था, उसको कंट्रोल में करा था अपनी जटाओं में। अब महादेव का आशीर्वाद लेके हम निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन के लिए फिर से। बड़े बड़े माउंटेन्स और व्यू को देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब गंगोत्री धाम पहुंच गए, और जस्ट गाड़ी में साइड लगा के उतर गए थे हम अपनी मंदिर की ओर जाने के लिए। आप इन ट्रैक्स को पूरा कर सकते हैं अगर आप पे 1-2 दिन का टाइम और है तो। गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो सब की सब हवा हो गई। मतलब मैंने सोचा था गाइस कि गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद मंदिर तक का हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस एंट्री गेट से मंदिर की दूरी 200 मीटर की थी। तो भाई जस्ट अभी मैं हूँ गंगोत्री धाम में। तो अगर यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आगे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं गेट पे। अगर आपने नहीं कराया है तो अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना, और वो गेट पे आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बस जगह का नाम देखेंगे और एड्रेस, और आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आई थिंक अभी तो उन्होंने मुझे दे दिया है ये। मंदिर की ओर जाते जाते आपको हर स्टेट के लोग दिखेंगे, और इससे पता चलता है लोगों के अंदर कितनी आस्था है इस स्थान को लेकर। तो अगर आप अंदर गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो मेन गेट से मंदिर की दूरी कम से कम 200 मीटर है, तो आप आगे भी प्रसाद ले सकते हैं और जस्ट मंदिर के सामने से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो अभी हम जस्ट एंट्री लेंगे, प्रसाद वगैरह ले लिया, तो अभी चलते हैं अंदर। अब आपको तो पता ही है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें अपनी बॉडी को साफ़ करना होता है। तो या तो आप नहाकर यहाँ पे अपनी बॉडी को साफ़ कर सकते हैं, या तो हाथ पैर धो के, देन उसके बाद आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स के और रिवर्स के साइड में ये मकान, ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा एक शहर है।
अब देखो यार, बहुत लोग सोचते हैं कि जो गंगा नदी है वो आती है गंगोत्री से, पर ऐसा नहीं है। जो गंगा से जो नदी आती है हमारी, वो है भागीरथी, और जो बद्रीनाथ से आती है वो है अलकनंदा। इन दोनों का संगम जब हमारा देवप्रयाग में होता है तब गंगा नदी बनती है। यहाँ पे आप हाथ मुँह धोके फिर अंदर मंदिर में जाएंगे, तो ये जो एरिया है यहाँ पे आप अपना हाथ मुँह वगैरह धो सकते हो, नहा सकते हो, जो करना है। उसके बाद आफ्टर आप मंदिर में एंट्री लेंगे। तो जब कभी कभी मानसून में ऐसे यहाँ पे भाव तेज होता है तो आप लोगों के लिए भी सुविधा है, यहाँ पे जंजीर पकड़ के आप स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा माता को धरती पर बुलाया था ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। धरती पर अवतरित होने के बाद उनका भाव बहुत तेज था और वो धरती के लिए विनाश का कारण भी हो सकता था। तब शिव जी ने उनका तेज धारा को अपनी जटाओं में समेटा ताकि उनका जो भाव है वो कम हो सके। तो भाई ये थी हमारी गंगोत्री धाम की वीडियो पूरी, जो हमने डिटेल में बता रखी है। और अगर आप आना चाहते हैं और अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं या जैसे आपको मतलब ट्रैवल करना है अपने बजट को रह के कि शेयरिंग में करना है या बुकिंग में करना है, तो वो आपकी बजट के ऊपर है। और मैं तो बोलूँगा अगर आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, तो बुकिंग में आना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इतना कुछ करोगे तो शेयर कर ही देना। तो मिलते हैं, बाय बाय। एक ऐसी जगह जो 10,200 फीट की ऊंचाई पर है और यह है माँ गंगा का घर गंगोत्री धाम। अब लोग इतनी दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, दर्शन करने तो आ ही रहे हैं, पर इस जगह को गंदा करने भी आ रहे हैं। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी ज़मीनों को, अपने पानी को और अपने पहाड़ों को साफ रखें।